सोच सकते हैं यहाँ पर 65 रुपया 20 पैसा के दर से आम जनता पेट्रोल खरीदती है। कुछ अंधभक्त कहेंगे कि आप अपने देश की बुराई कर रहे हैं। मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ। आप इस डोम को देखिए, ये 65 रुपया 20 पैसा होता है। ये जो दिया जा रहा है 1 लीटर 1 लीटर यस, वो पेट्रोल डलवा रहे हैं भाई साहब वहां पे। ये देखिए कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पे चलता जा रहा है मीटर। यहाँ पे दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हर चीजें, हर वस्तु महंगा मिलता है। ये प्रमाण है। जहां अपने देश में 100 रुपए लीटर पर तेल खरीदते हैं, वहां इस देश में 65 रुपया 20 पैसा पर लीटर तेल मिल रहा है। क्या भारतीय को नहीं चाहिए तेल? ये तेल का खेल है। समझना पड़ेगा कि सरकार हम पर किस तरह से दबाव बनाई हुई है। कांग्रेस के समय में जब पेट्रोल थोड़ा सा महंगा होता था तो मोदी जी कहते थे इनसे सरकार नहीं संभल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें कम हो गई है। वियतनाम में पैसा कम कर दिया गया, पेट्रोल सस्ता कर दिया गया। हमारे देश में 100 के पार कर दिया गया। अब कौन जवाब लेगा मोदी जी से? कोई नहीं लेगा। राष्ट्रीय मीडिया तो समझ ही रहे हैं, दल्ला बन के रह गई है, सरकार की चाट लिप्सा में व्यस्त हो गई है। उन्हें दलाली से फुर्सत नहीं मिल रही। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी वियतनाम देश के जो राजधानी है हनोई में है। मैं यहां से एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं अपने देशवासियों को। जो हम पेट्रोल अपने देश में 100 रुपया पार खरीदते हैं, वहीं इस देश में 20020 इसको कैलकुलेट करते हैं इंडियन करेंसी में, तो ये 65 रुपया 20 पैसा होता है। सोच सकते हैं यहाँ पर 65 रुपया 20 पैसा के दर से आम जनता पेट्रोल खरीदती है। ये वियतनाम के लोग हैं। यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, ये हमारे देश से काफ़ी छोटा देश है ये, और जहाँ से पेट्रोल हम खरीदते हैं वहीं से पेट्रोल ये लोग भी खरीदते हैं। तो ये अपने देश में पेट्रोल इतना सस्ता रखा हुआ है, तो हमारे देश में पेट्रोल महंगा क्यों है? ये सवाल है मोदी सरकार से। इसलिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूं वियतनाम के हनोई से कि देख लीजिए यहाँ पर पेट्रोल की क्या हालत है और आम जनता किस तरह से पेट्रोल का सस्ते में लाभ उठा रही है। मैं मोदी सरकार का बुराई नहीं कर रहा हूं, बस आईना दिखाने का काम कर रहा हूं कि यहाँ पर क्या माहौल है और हमारे देश में क्या माहौल है। 1 लीटर यस 1 लीटर है। ये जिल पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए वो पेट्रोल डलवा रहे हैं भाई साहब वहां पे। ये देखिए कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पे चलता जा रहा है मीटर। यहाँ पे हमें इस वीडियो को दिखाने का एकमात्र उद्देश्य यह है, जब हम महंगा पेट्रोल खरीदते हैं, महंगा हर चीज खरीदते हैं, तो भारत में हमें वो सुख सुविधा क्यों नहीं मिलती है? ये कड़वी सच्चाई है। दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हर चीजें, हर वस्तु महंगा मिलता है। ये प्रमाण है। मैं प्रमाण के साथ आपको वीडियो दिखा रहा हूं कि देख लीजिए। भारत से एक पड़ोसी मुल्क है वियतनाम, जहां पर पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, और वहीं हमारे भारत में पेट्रोल महंगा मिल रहा है। क्या मोदी जी पेट्रोल का दाम कम नहीं कर सकते हैं? जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पेट्रोल की कीमतें कम हो गई है, लेकिन भारत में कीमतें कम नहीं हुई, इसके पीछे वजह क्या है मोदी जी? क्या वियतनाम के राष्ट्रपति, यहाँ के प्रधानमंत्री अपने जनता से प्यार नहीं करती है? जब वियतनाम के शासन प्रशासन आम जनता के लिए पैसा कम कर सकती है, तो आप भारतीयों के लिए, आम जनता के लिए, गरीबों के लिए पैसा कम क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर पेट्रोल का दाम कम होगा तो महंगाई कम हो गई और आम लोगों का जीवन आसान होगा। ये कड़वी सच्चाई है। यहाँ के सड़कें देख लीजिए, यहाँ का व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ पर हर चीज सुव्यवस्थित है। लोग यहाँ पर आराम से आते हैं, जीते हैं और जिंदगी का एंजॉय करते हैं। ये एक
अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे लोग अपने आप को सिक्योर समझते हैं। और हमारा देश अभी भी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। आखिर 300 किलोमीटर की दूरी तय करके पाकिस्तान से आतंकी इंडिया में कैसे आ गया? और हमारे देश में लगभग 8 लाख फौज है, तो 8 लाख फौज क्यों नहीं पकड़ पाई? 300 किलोमीटर दूरी तय करने में लगभग 7 से 8 घंटा होता है। 7 से 8 घंटा में कोई चेकिंग नहीं हुई, कोई चेकिंग पॉइंट नहीं, कोई चेक पोस्ट नहीं। ये सवाल, कड़वा सवाल, अगर हम कड़वा सवाल करेंगे तो लोग कहेंगे कि आप बुराई करते हैं मोदी जी का। क्या क्या बुराई करें मोदी जी का? हम बुराई कर ही नहीं रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं कि 300 किलोमीटर दूरी तय करता आतंकी और हमारे देश में घुसकर छलनी करके चला जाता है और सरकार मीटिंग करती है। और ये देश की सच्चाई है। जहां अपने देश में 100 रुपए लीटर पर तेल खरीदते हैं, वहां इस देश में 65 रुपया 20 पैसा प्रति लीटर तेल मिल रहा है। क्या भारतीय को नहीं चाहिए तेल? ये तेल का खेल है, समझना पड़ेगा कि सरकार हम पर किस तरह से दबाव बनाई हुई है और सारा पैसा कहां जा रहा है तो छिपा नहीं है। ये सारा पैसा का खेल हो रहा है और हम भारतीय अंधे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। मोदी सरकार जब से आई है, जब 2014 से पहले भारत में पेट्रोल की कीमतें क्या थी? कांग्रेस के समय में जब पेट्रोल थोड़ा सा महंगा होता था तो मोदी जी कहते थे इनसे सरकार नहीं संभल रही है, रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है। और अब पेट्रोल 100 रुपये के पार हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें कम हो गई है। वियतनाम में पैसा कम कर दिया गया, पेट्रोल सस्ता कर दिया गया, हमारे देश में 100 के पार कर दिया गया। अब कौन जवाब लेगा मोदी जी से? कोई नहीं लेगा। राष्ट्रीय मीडिया तो समझ ही रहे हैं, दल्ला बन के रह गई है, सरकार की चाट लिप्सा में व्यस्त हो गई है, उन्हें दलाली से फुर्सत नहीं मिल रही। तो मोदी जी सवाल कैसे करेंगे? हम अभी भी कहते हैं राष्ट्रीय मीडिया से, राष्ट्रीय मीडिया आप ये सड़क को दिखाइए मोदी जी को, क्या हमारे पूरे देश में इसी तरह के सड़कें हैं? मोदी जी को यह भी दिखाइए क्या हमारे देश की जनता को जिस तरह से सस्ता पेट्रोल वियतनाम में मिल रहा है, आम जनता को क्या हमारे देश में मिल रहा है? क्योंकि वियतनाम देश भी खाड़ी देशों से ही पेट्रोल खरीदती है, जहां से हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। अगर वियतनाम देश आम जनता को सस्ता में पेट्रोल दे सकती है तो मोदी सरकार देशवासियों को सस्ता में पेट्रोल क्यों नहीं दे सकती है? ये आपके सामने सबसे बड़ा सवाल है। प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।